ठीक है। ये वाली जो लेयर है इसको आप क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे की तरफ आपको क्या मिलती है? लेस डेवलप्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिलती है, पर वो कैसी होती है? लेस डेवलप्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाली जो लेयर है वो क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कैसी होती है? लेस डेवलप्ड होती है। कैसी होती है? लेस डेवलप्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल है, ये देखिए, ये सेल कैसी है? डिप्लॉयड है, 2n कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है? 2n कंडीशन में डिप्लॉयड है। ये सेल यहाँ पर जो है इसको अपन बोलते हैं ऊगोनिया या ऊगोनियम बोल दीजिए। सिंगुलर टर्म है ऊगोनियम, प्लूरल है ऊगोनिया। कैसी होती है? डिप्लॉयड। और इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के बाद ये जो सेल है वो डिवीजन करेगी और बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। ये सारी की सारी जो सेल्स हैं उन्होंने केवल नंबर को बढ़ाया है। ऊगोनियम का यहाँ पर क्या बढ़ा है? नंबर बढ़ा है। इसकी प्लॉइडी यानी क्रोमोसोम का नंबर तो उतना ही है जितना इस जर्म सेल के अंदर, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल के अंदर था। अब ये जो ऊगोनियम है ये भी कौन सी कंडीशन में? डिप्लॉयड। इसमें से एक ऊगोनियम जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है। एक ऊगोनियम क्या होगा? साइज में काफी बड़ा हो जाएगा। और ये जो साइज में बड़ा ऊगोनियम है इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी oocyte। और बाकी जो छोटे वाले ऊगोनियम सेल्स थे वो इसके सराउंडिंग में इस तरीके से क्या बनाएंगे? लेयर बनाएंगे। ठीक है, ये जो लेयर है इसको आप क्या बोलते हैं? अच्छा, ये धन्यवाद। इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। ठीक है, लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ये जो सेल्स छोटी साइज की है इनको आप क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल। किसको सराउंड करती है? अंदर की तरफ प्राइमरी oocyte है। ये वाली जो अंदर की तरफ सेल है जिसको ये सराउंड करके रखती है उसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। तो प्राइमरी oocyte और उसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte है और उसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा लेयर प्रेजेंट होती है जिसमें फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है। ये देखिए, माइटोसिस से ऊगोनियम का जो नंबर बढ़ा था, उन ऊगोनियम में जो ऊगोनियम साइज में बड़ी हो जाती है उस ऊगोनियम को आप प्राइमरी oocyte बोलते हैं। और बाकी उसके सराउंडिंग में जो सेल्स लेयर बनाती है उन सेल्स को आप फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। और ये जो सेल की लेयर इसके सराउंडिंग में बनी है उसको आप बोल देंगे मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। और ये पूरी स्ट्रक्चर जो इसको आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। ये 1 डिग्री का मतलब यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये प्राइमरी फॉलिकल जो है बेटा जी, ये आगे ग्रो करके क्या बनाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है? अंदर की तरफ तो वही प्राइमरी oocyte ही होती है। अब इसमें डिवीजन नहीं हुआ, ध्यान से देखना।
अंदर की तरफ तो वही प्राइमरी oocyte, ये क्या है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और प्राइमरी oocyte के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा थी, अब वो मल्टीलेयर हो गई। पहले उसके अंदर क्या थी, सिंगल लेयर थी, अब उसके अंदर लेयर जो है वो बढ़ गई, सेल्स की जो लेयरिंग है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा, पर अब ये क्या है, मल्टीलेयर्ड है। कैसी है, मल्टीलेयर्ड। इसके अंदर सेल्स की आपको बहुत सारी लेयर देखने को मिल रही है। आज अच्छी बना के लाए, ठीक है। मल्टीलेयर आपको मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा देखने को मिलती है। और उसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अंदर मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा जो लेयर थी उसके आउटसाइड एक लेयर और बनती है, एक लेयर और बनती है। और इस लेयर का नाम क्या है, ये लेयर गिर कैसे रही है ये लेयर जो बनती है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं इसको, थीका। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, वो चीज देखेंगे। सिमिलरिटी क्या है, दोनों के अंदर प्राइमरी oocyte है, यहां पर मेम्ब्रेनस, देखो ये तो सिमिलरिटी तो क्या होगी, दोनों के अंदर क्या प्राइमरी oocyte ही है। फॉलिकल ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। डिफरेंस क्या है, उसमें मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा में सिंगल लेयर थी, यहाँ पर मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा मल्टी लेयर हो गई। यहाँ पर थीका नहीं थी, यहाँ पर थीका और बन गई। समझ में आई बात। अब यहाँ देखो, अगली जो स्टेज होती है उसको आप क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो स्टेज है नेक्स्ट जो स्टेज है वो कौन सी आएगी, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आगे आएगा टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, ये जो अंदर वाली प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होगी, और डिवाइड होने से क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगी। तो अंदर की तरफ जो प्राइमरी oocyte थी उससे क्या बन गया, एक सेल बन गई जिसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। कौन सी सेल बनी, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte में डिवीजन से इसका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर एक चीज देखिए कि जो मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा की सेल्स थी उनके बीच में आपको एक केविटी देखने को मिलेगी इस स्टेज पर। मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा की जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और स्पेस क्रिएट होने से केविटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक केविटी देखने को मिल जाती है। और जो थीका थी ना, वो थीका आपके 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। थीका यहाँ पर डिवाइड और डिफ्रेंशिएट हो जाती है। एक तो इसके बिल्कुल पास में लेयर बना रही है, और एक इससे थोड़ा सा दूरी पे रहेगी लेयर, एक इससे थोड़ा सा दूरी पे ले रही। ब्लू वाला मार्कर नहीं है क्या, चलो कोई बात। देख, एक इसके बाहर की तरफ लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो थीका जो थी वो डिवाइड और डिफ्रेंशिएट हुई और 2 लेयर उसने बना लिए।
अब यहाँ पर देखिए अंदर से चलते हैं, सबसे अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बिल्कुल ऊपर की तरफ ये जो लेयर है इसको आप बोलते हैं क्यूमुलस लेयर ऑफ मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा जो लेयर थी उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसको आप क्यूमुलस लेयर भी बोल सकते हैं और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा है। ये भी आउटर लेयर है मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा की और इनके बीच में एक कैविटी बन गई, देखो ये वाली, ये जो कैविटी बची है बीच में, बनी है बीच में, इस कैविटी को आप क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंट्रम क्या है, एक कैविटी बिटवीन सेल्स ऑफ मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा जो है उसकी सेल्स के बीच में जो कैविटी बनी है उसको आप क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंट्रम का प्रेजेंट होना ही किसको रिप्रेजेंट करता है, टर्सरी फॉलिकल को। एक चीज आपको क्या दिख रही है कि मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा की आउटर लेयर और इनर लेयर ये एक जगह पे कंटिन्यूटी शो कर रही है, आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। इस एरिया में तो कैविटी है पर यहाँ पर कैविटी नहीं है इस जगह पे, तो ये जो रीजन है इसको अपन क्या बोलते हैं, जर्म हिल। क्या बोलते हैं इसको, जर्म हिल रीजन बोलते हैं, जहाँ से मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा की सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है। उसके बाद आप देखिए थीका की बात करें तो ये अंदर वाली जो लेयर है इसको आप बोलते हैं थीका इंटरना। क्या बोलते हैं, थीका इंटरना। और ये जो आउटर लेयर यहाँ पर है इसको अपन क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना। क्लियर है। ये फॉलिकल कौन सा हो गया, टर्सरी फॉलिकल हो गया। कौन सा फॉलिकल हो गया, टर्सरी फॉलिकल। उसके बाद आगे अगर बात करें टर्सरी फॉलिकल के बाद आता है मेच्योर फॉलिकल या क्वार्टनरी फॉलिकल, जिसको आप ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। ग्राफियन यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम से है। तो यहाँ पर देखिए उसमें और इनमें क्या डिफरेंस रहता है, तो यहाँ देखिए यह आपके पास है अंदर की तरफ सेकेंडरी oocyte, इसमें सेकेंडरी था, इसमें भी सेकेंडरी रहेगा। और मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा की जो लेयर है ये क्यूमुलस लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके ऊपर, ठीक है। जर्म हिल आपको देखने को मिलता है और इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, कैविटी बन जाएगी। क्या बनेगी, ये कैविटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो थीका है वो थीका यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रखी है, वो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में रहेगी, ये थीका इंटरना। और इसके बाहर की तरफ ये थीका एक्सटर्ना। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये जो सेकेंडरी oocyte अंदर देखने को मिल रही है, ये अंदर की तरफ जो सेकेंडरी oocyte है इसके और क्यूमुलस लेयर के बीच में एक नई लेयर बन जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा लेयर, जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है। ये वाली लेयर कौन सी है, क्यूमुलस लेयर। और यहां पर ध्यान रखिए ये वाली जो कैविटी है इसको आप क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है। ये थीका इंटरना, थीका इंटरना, और ये वाली लेयर थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। ये वाला जो फॉलिकल है इसमें एक नई चीज क्या मिली, टर्सरी फॉलिकल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे,
यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन की बनी हुई लेयर आपको मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो यहाँ पर आपके पास नहीं है। अब देखो, इस जोना पेलुसिडा की अगर बात करें तो ये जो लेयर बनी है ये सेल्स की लेयर नहीं होती है, किसकी होती है, प्रोटीन की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जोना पेलुसिडा, जैसे ये लेयर के नाम आ जाएगा, कौन सी लेयर ऐसी है जो सेल्स की नहीं बनी होती। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नॉन सेलुलर होती है। कैसी होती है, नॉन सेलुलर। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की जगह प्रोटीन भी लिखा हुआ आ सकता है सीधा। ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है प्रोटीन के साथ, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो ये नॉन सेलुलर लेयर है, नीट में एक बार आया हुआ भी है। जोना पेलुसिडा को लेकर के वैसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक बार ये चीज भी आ गई कि नॉन सेलुलर लेयर कौन सी होती है। ये जो फॉलिकल है इसको आप क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल, या इसी का नाम क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल। इसी को आप क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो है बेटा जी, ये पूरी तरीके से बन चुका है, पूरी तरीके से फॉलिकल डेवलप हो चुका है। अब क्या है कि इस एग को, ये जो एग है वो किस रूप में है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। इसको यहाँ से निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाना होगा, तो फॉलिकल को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब फॉलिकल यहाँ पर टूटता है, फॉलिकल रप्चर होता है, तो क्या क्या उसके साथ जाता है, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या है, ये सेकेंडरी oocyte, और उसके बाहर की तरफ ये कौन सी थी, क्यूमुलस लेयर थी, जिसको अब आप कोरोना रेडिएटा बोल सकते हैं। और इन दोनों के बीच में एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर भी आपको देखने को मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये वाली लेयर कौन सी है, जोना पेलुसिडा। ये वाली लेयर जो है वो कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। अब इसको क्या बोल देंगे, कोरोना रेडिएटा। और ये मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा से ही बनी है, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा ही इसका क्या है, ओरिजिन है, उसी की सेल्स की लेयर है। और ये अंदर की तरफ जो आपको दिख रही है ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये जो एग आपके पास यहाँ पे है वो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है बेटा, ओवेरी से जो एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को आप बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन के दौरान एग किस फॉर्म में रिलीज होता है, तो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में एग जो है वो रिलीज होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद आगे की इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए कि भाई ये इतना पार्ट तो रिलीज हो गया, कहाँ चला गया, फेलोपियन ट्यूब में। अब बचा हुआ जो ऊपर का पार्ट है वो तो यहीं पे रहेगा ना, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है, ठीक है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो एक येलो कलर की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस येलो कलर की स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैच्योर फॉलिकल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैच्योर फॉलिकल जो है बेटा जी, वो एक येलो कलर की टेम्परेरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और ये आपके एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन मेनली हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन भी करता है और भी छोटे मोटे और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पर मेन हार्मोन इसका कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर आप देख पा रहे थीका इंटरना, थीका इंटरना भी एक ग्लैंड की तरह काम करती है, ये आपके रिलीज करती है कौन सा, एस्ट्रोजन। ये प्रोड्यूस करती है कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन।
ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड आप इसको बोलते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल और फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलेगा तभी उसी दौरान ये बनता है, वैसे कोई परमानेंट बॉडी में ग्लैंड नहीं होती है। और ध्यान रखिएगा इसका जो मेन हार्मोन है, इसका जो मेन हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। थीका इंटरना का मेन हार्मोन कौन सा था, एस्ट्रोजन। तो थीका इंटरना से तो एस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। ये किसके अंदर है, ओवेरी। तो ओवेरी से दो हार्मोन हो गए ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और दोनों ही स्टेरॉयडल नेचर के हार्मोन होते हैं। सोर्स पता चल गया कि कौन सा हार्मोन कहाँ से आ रहा है। क्लियर है। ये डायग्राम किसको शो कर रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। और ये सारा का सारा काम देखो, ये पूरा स्ट्रोमा था, स्ट्रोमा के अंदर पेरिफेरल पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर ये वाला काम सारा चलता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बढ़िया से। एक बार फिर से इसको मैं बताऊंगा, पहले इसको अच्छे से बना लो डायग्राम। देखो एक बार फिर से समझ लो इसको। फॉलिकल डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो फॉलिकल डेवलपमेंट का जो काम है वो कहाँ होता है, ओवेरी के अंदर होता है। ओवेरी की वॉल के अंदर आपको जर्मिनल एपिथेलियम देखने को मिलता है, और उसकी जो सेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है, जिनको आप ऊगोनियम बोलते हैं। ऊगोनियम सिंगुलर टर्म है, प्लूरल टर्म होता है ऊगोनिया। ऊगोनियम में माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिससे जो सेल बनेंगे वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड। केवल नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है सेल का, उनकी प्लॉइडी वैसी की वैसी है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल बने हैं। और ये वाले जो सेल्स है इसमें से कुछ इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और कुछ रह जाते हैं छोटे। जो बड़ी साइज के सेल हो जाते हैं ऊगोनियम में ग्रोथ होकर के जो बड़ी साइज का सेल बनता है उसको आप बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte की बात करें तो उसके सराउंडिंग में जो छोटे वाले सेल्स हैं वो लेयर बना लेते हैं। इन छोटे सेल्स को फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, और इनकी जो लेयर प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में बनती है उस लेयर को बोलते हैं मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। ये जो फॉलिकल आप देख पा रहे हैं इसको आप बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी अंदर की तरफ प्राइमरी oocyte ही रहता है, बस यहाँ पर जो मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा थी वो मल्टीलेयर हो जाएगी, उसकी लेयर्स बढ़ जाएगी, और उसके बाहर की तरफ एक थीका नाम से लेयर और डेवलप हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी तो ये है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte होता है। डिफरेंस क्या है इसमें, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा में सिंगल लेयर थी, यहाँ वो मल्टी लेयर्ड हो गई, और यहाँ थीका नहीं था, यहाँ पे क्या बन गया, थीका लेयर बन गया। क्लियर है। उसके बाद आगे बनता है सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है बेटा जी, जो मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं उनके बीच में एक गैप बन जाता है, और इस गैप को आप बोलते हैं कैविटी। और ये कैविटी या गैप जो उसका नाम क्या होता है, एंट्रम होता है। क्या होता है, एंट्रम। एंट्रम प्रेजेंट है, एंट्रम के बन जाते ही उसको आप क्या बोलेंगे, फॉलिकल को टर्सरी फॉलिकल बोलेंगे। और एक चीज और यहाँ पर होती है कि जो थीका थी वो डिफ्रेंशिएट हो गई। एक तो अंदर की तरफ वाली लेयर बनी जिसको थीका इंटरना बोलते हैं, और एक बाहर लेयर होती है जिसको थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। थीका इंटरना एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है और इससे एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो आपसे बोलते हैं कि ओवेरी के अंदर भी एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, तो थीका इंटरना कर रही है। ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा है इनकी सेल्स के बीच में जो कैविटी बनी है उसको आप एंट्रम बोल रहे हैं, पर कुछ रीजन ऐसा है जहां पर ये मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा की सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनर लेयर आउटर लेयर से कनेक्टेड है। इस
रीजन को आप क्या बोलते हैं, जर्म हिल बोलते हैं। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, जर्म हिल बोलते हैं। उसके बाद ये जो फॉलिकल, ये टर्सी फॉलिकल, इसके बाद क्या बनता है, मेच्योर फॉलिकल, और साइंटिस्ट के नेम पे इसको ग्राफियन फॉलिकल भी अपन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, बाकी सारी चीजें टर्सरी फॉलिकल जैसी है, बस हल्का सा डिफरेंस ये है कि मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा की जो लेयर है, क्यूमुलस लेयर, और जो प्राइमरी साइट यहाँ पर थी वो यहाँ पर टर्सी में सेकेंडरी साइट में कन्वर्ट होगी। एक चीज यहाँ पर ये भी हुई, तो टर्सी फॉलिकल के अंदर आपको सेकेंडरी साइट मिलता है। क्वाड्रिनरी फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी क्या होता है, सेकेंडरी oocyte ही आपको देखने को मिलता है। और ये जो क्यूमुलस लेयर थी और सेकेंडरी oocyte जो थी, उनके बीच में एक प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं इसको, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। ठीक है, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो जो केमिकल इससे बनता है उसको आप ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ये एक नॉन सेलुलर लेयर होती है बेटा जी, इसमें सेल्स नहीं होती, ये किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो आपको बोल दे कि मेच्योर फॉलिकल के अंदर नॉन सेलुलर लेयर कौन सी है, मेच्योर फॉलिकल के अंदर प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कौन सी है, तो कौन सी होगी, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो ये वाला मेच्योर फॉलिकल। अब मेच्योर फॉलिकल जो है उसके रप्चर होने से एग रिलीज होके कहा जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, एग के ओवेरी से रिलीज होकर के फेलोपियन ट्यूब में जाने को, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो क्या क्या आएगा, ये अंदर वाला पोर्शन निकल के यहाँ आ जाएगा, और पीछे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक येलो कलर की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग जब रिलीज होकर के ओवेरी से फेलोपियन ट्यूब में आता है तो उसमें क्या क्या आएगा, सेकेंडरी oocyte, उसके सराउंडिंग में जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, जो कि किसकी थी, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा ओरिजिन की थी। ये वाली जो स्ट्रक्चर थी, ये जो एग है वो किस फॉर्म में है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में है। ये रिलीज होकर के कहाँ पे आएगा, फेलोपियन ट्यूब में। तो ये ध्यान रखना बेटा जी, ओवेरी से एग किस फॉर्म में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। और फॉलिकल का, मेच्योर फॉलिकल का रिमेनिंग जो पोर्शन है वो एक येलो कलर की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम केवल फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान ही बनता है, इस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को आप टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान बनती है और उसके बाद में ये खत्म हो जाती है। अगर मान लो कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम थोड़े लंबे टाइम के लिए बना रहता है, प्रेगनेंसी के इनिशियल 3 मंथ के एंड तक ये बनी रहती है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तब की बात है, और प्रेग्नेंट नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो डिजनरेट हो जाता है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम से जो मेन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो ये भी कैसा है, एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। कैसा है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। नेचर में कैसा होता है, फैटी नेचर का या स्टेरॉयड नेचर का होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो ये भी कैसा होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं आई। तो ओवेरी से 2 हार्मोन हो गए, एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। मेन हार्मोन ये 2 ही है। एस्ट्रोजन कहाँ से होता है, थीका इंटरना से, और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से आपके रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसमें मोटी मोटी चीज अपन देखते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सी पार्ट है और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सेकेंडरी टर्सी क्वार्नरी में क्या क्या चीजें आपको मिलती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल की। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या मिलता है, प्राइमरी oocyte है और
यूनिलेयर मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। क्या है? यूनिलेयर मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा इसके अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है? सेकेंडरी फॉलिकल। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई सेकेंडरी फॉलिकल है तो अंदर सेकेंडरी oocyte होगा, पर यहां पर ध्यान रखिएगा इसमें भी क्या होती है? प्राइमरी oocyte होती है। और प्राइमरी oocyte के अलावा जो मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा है वो मल्टी लेयर हो जाती है, मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। ये मल्टी लेयर आपके यहां पर हो जाएगी। इसके अलावा थीका जो लेयर है वो भी बन जाती है, थीका। ठीक है, थीका भी आपको इसमें देखने को मिलती है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद नेक्स्ट जो बनता है वो कौन सा बनता है? टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद नेक्स्ट जो बनता है वो कौन सा बनता है? टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल की अगर बात करें तो इसमें क्या मिलते हैं आपको? सेकेंडरी oocyte मिलती है। प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होता है बेटा जी? मियोसिस होता है, और मियोसिस से सेकेंडरी oocyte बनती है, एक पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी ह्यूमन के केस में डीजनरेट हो जाती है और सेकेंडरी जो oocyte है वो बची रहती है। तो टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होगा, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, और यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्यूमुलस ओफोरिकस नाम से एक लेयर होती है ऑफ मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा, ऑरिजिन लेयर। ठीक है, प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड ऊलेमा। ऊलेमा अपन किसको बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ एग या फिर सेकेंडरी oocyte। जो oocyte होती है ना, oocyte जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ऊलेमा। ऊलेमा के जस्ट आउटसाइड में जो मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा ऑरिजिन की लेयर होती है उसको क्यूमुलस लेयर अपन बोलते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एंट्रम प्रेजेंट होती है, एंट्रम प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है? एक कैविटी होती है जो कहाँ बनती है? विच फॉर्म्स बिटवीन सेल्स ऑफ मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। ठीक है, और यहां पर जो थीका थी ना वो थीका डिफरेंशिएट हो जाती है। थीका जो है वो यहां पे डिफरेंशिएटेड हो जाती है एंड फॉर्म्स टू लेयर्स। कितनी लेयर बनाती है? 2 लेयर्स बनाती है। कौन कौन सी? एक तो होती है थीका एक्सटर्ना जो कि क्या होती है? आउटर लेयर, और दूसरी होती है थीका इंटरना जो कैसी होती है? इनर लेयर। और थीका इंटरना की बात करें तो ये सिक्रीट करती है क्या? सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है। क्लियर है? टर्सरी फॉलिकल के बाद अगला फॉलिकल कौन सा आता है? मैच्योर फॉलिकल, और इसी को आप क्या बोलते हैं? ग्राफियन
फॉलिकल, इसी को आप क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte मिलती है। इसके अलावा क्या होती है, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा प्रेजेंट होती है। क्यूमुलस ओफोरिकस जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एंट्रम जो है वो देखने को मिलती है, एंट्रम प्रेजेंट होती है। एक जर्म हिल और ऐड कर लेना इसमें, जर्म हिल जो रीजन है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, जर्म हिल जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो मेच्योर फॉलिकल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें तो मिलती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जोना पेलिशिडा जो है वो यहाँ पर बनती है, ठीक है, जस्ट आउटसाइड ऊलेमा। कहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट आउटसाइड ऊलेमा, ऊलेमा के बिल्कुल बाहर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नॉन सेलुलर लेयर होती है और किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन अगर आपको नहीं दिया हो तो आप प्रोटीन भी बोल सकते हैं, प्रोटीनियस लेयर या ग्लाइकोप्रोटीन लेयर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो फॉलिकल्स हैं उनकी डिटेल्स आपके सामने है। इम्पोर्टेंट चीज इसमें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है, एक तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंट्रम के बारे में। एंट्रम सबसे पहले किस में आ रही है, एंट्रम किस में आ रही है, टर्सरी फॉलिकल। तो टर्सरी फॉलिकल बन गया, ये कैसे पता चला, एंट्रम अगर है तो पता हो गया कि ये क्या है, टर्सरी फॉलिकल बन चुका है। और थीका इंटरना के बारे में ध्यान रखना, थीका इंटरना कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन। ये कैसे नेचर का होता है, स्टीरॉयडल नेचर का होता है। देख, एक टर्म आपके पास आया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ एग in the form of secondary oocyte from ovary to fallopian tube, ठीक है। और ये क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ मेच्योर फॉलिकल। मेच्योर फॉलिकल जो है उसके रप्चर होने, उसके ब्रेकडाउन की वजह से ऐसा होता है मेच्योर फॉलिकल, या इसी को आप क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल के रप्चर होने से ऐसा होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक येलो कलर की स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ रप्चर फॉलिकल, रप्चर्ड फॉलिकल converts into a yellow color
येलो कलर्ड टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको आप क्या बोल देंगे, विच इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। टेम्परेरी क्यों बोला, टेम्परेरी क्यों बोला, क्योंकि ये कब बनता है, ओनली फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान, बिकॉज इट फॉर्म्स ओनली ड्यूरिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। बॉडी की जो परमानेंट ग्लैंड है उसके तरह इसको कंसिडर नहीं कर सकते, फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान बनता है, फिर ये टूट जाता है या डिजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो इसका मेन हार्मोन कौन सा है, मेन हार्मोन इसका होता है प्रोजेस्ट्रॉन, कौन सा होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन भी ये रिलीज करता है कुछ अमाउंट में, रिलैक्सिन हार्मोन जो वो भी प्रोड्यूस करता है, तो आगे अपन डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम की अगर बात की जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ओव्यूलेशन के साथ ही आपको बनने को मिलता है, क्लियर है। और ये बना रहता है, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवेरी में अप टू 3 मंथ तक बना रहेगा, इट रिमेन up to the end of 3rd month of pregnancy if fertilization occurs। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब अप टू 3 मंथ तक ये बना हुआ रहेगा, क्लियर है। तो जो भी यहाँ पर काम की चीजें होती है सब आ गई। क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ध्यान रखना। टेम्परेरी क्यों बोला, एंडोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड का सा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा तो एंडोक्राइन हो गया, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं।